हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शांत और अशांत दशमलव संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स टीचिंग पॉइंट। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपको शांत और अशांत दशमलव वाली संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आती है, जैसे ले लो 2.152786। तो इस पॉइंट को कैसे हटाएं? तो पॉइंट को हटाने का तरीका होता है कि पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने ही जीरो लगा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो इस संख्या को ऐसे कैसे रखेंगे और पॉइंट हटा देंगे, और जितनी पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने नीचे जीरो लगा देंगे। तो 6 जीरो लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया। ये तो बहुत आसान था। अब चलते हैं हम ऐसी संख्याएं जिनको व्यक्त करना थोड़ा कठिन है। जैसे 0.8888 डॉट डॉट डॉट। तो इनको लिखते हैं हम 0.8 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसको व्यक्त करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्ट और एक बेसिक। तो मैं आपको पहले बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो हम सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर 0.888। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 10x, और यहाँ हो जाएगा, ये 10 से गुणा करने पर एक पॉइंट आगे खिसक जाता है और 8.8888। और इसके बाद में ये ऐसे चलने के कारण और मान सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10x बराबर 8.8888, और यहाँ हो गया x बराबर 0.8888। घटाओ तो ये 0.8, और यहाँ 10x में से x जाएगा तो 9x। अब क्या करेंगे, 9x बराबर 8। तो अब x बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे। गुणा में जो संख्या होती है वो पक्षांतरण करने पर बराबर के उधर की तरफ भेजते हैं तो वो भाग में चले जाती है। तो इसका मान हो गया x बराबर 8/9। अब ट्रिक, इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर क्या दे रखा है, 0. इसके ऊपर बार है। तो हम सबसे पहले इस संख्या को ऐसे कैसे लिखते हैं, और पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक से कितनी आसानी से हल। इसी प्रकार और बताता हूँ, जैसे 0.47। अब इसको ट्रिक से बताता हूँ। तो क्या करेंगे, पहले इस संख्या को ऐसे कैसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2, तो दोनों लिख देंगे नीचे। ये लो, अगली जैसे x बराबर 0.1233 दो दो दो। तो इसको लिखेंगे x बराबर 0.12 और 3 के ऊपर बार। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पूरी की पूरी संख्या ऐसे कैसे लिखते, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे इसमें से, बटा कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 के, तो 1 9, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है
उतने ही जीरो लिखते हैं। आप घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 ऐसे। ये तो वर्ड ट्रिक्स है। अब इसका बेसिक देखो, x बराबर क्या मान रखा है, 0.1233। अब क्या करेंगे, हमें इधर पॉइंट के इधर की साइड वही संख्या रखनी है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो दोस्तों, दो संख्याओं को हमको इधर लेके आनी है, मतलब पॉइंट के इधर की तरफ, 0 के पास में। तो क्या करेंगे, अगर दो संख्याओं को लेके आनी तो 100 से गुणा करेंगे, एक संख्या को लानी है तो 10 से गुणा। तो सबसे पहले 100 से गुणा करने पर तो 100x बराबर 12.333। ये तो हो गई समीकरण है। अब क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स इसको फिर से 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ये तो हो जाएगा 1000x, और इधर से 1 3 इधर आ जाएगा तो 123.333। अब वही तरीका, समीकरण 2 में से 1 माइनस करने पर 1000, अब नीचे लिखेंगे 100x बराबर 12.3333। घटाओ, 0 0 0 0, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 1, और यहाँ 1000 में से 100 जाएगा तो 900x। तो x बराबर 1 1 1 अपॉन, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये नीचे चले जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक से भी वही आंसर आया और बेसिक से भी वही आंसर आया। तो हम चाहे ट्रिक से करें या बेसिक तरीके से करें, हमें दोनों तरीके आनी चाहिए, दोनों से आंसर समान आएंगे। एक और देखो फ्रेंड्स, एक और देख लो, 1.27, इसके ऊपर बार है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, पहले तो पूरी पूरी संख्या वैसे से लिख दो, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटाइए, बटा जिन पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसको तो 9 लिखते हैं उतने तो, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद में नहीं होना चाहिए, पॉइंट के पहले तो कितने भी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट के बाद में अगर बार से पहले कोई संख्या है तो उसका 0 आएगा, बट यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है इसलिए यहाँ आगे 0 नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। तो 127 में 1 जाएगा, 126/99। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने शांत और अशांत दशमलव संख्याओं को कितनी आसानी से P/Q की फॉर्मेट में लिख दिया है। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो, इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।